हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर होगा वो छोटा होगा। हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स। मीन्स एक लिविंग थिंग के अंदर जो जो प्रोसेस होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। एक लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है? वो हो सकता है मूवमेंट, हो सकता है रेस्पिरेशन, हो सकता है सेंसिटिविटी, हो सकता है ग्रोथ, हो सकता है रिप्रोडक्शन, हो सकता है एक्सक्रीशन, हो सकता है न्यूट्रिशन, हो सकता है। ठीक है। ये सब क्या है? एक लिविंग थिंग्स का करेक्टर है। जो फर्स्ट करेक्टर है मूवमेंट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट क्या होता है? ये मूवमेंट एक एनिमल में भी होता है और मूवमेंट प्लांट में भी होता है। एनिमल क्या करता है? मूवमेंट वॉकिंग करता है, मीन्स टहलता है, दौड़ता है, इससे क्या होता है? मूवमेंट होता है। लेकिन एक प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? प्लांट क्या करता है? अपने पार्ट को लाइट की तरफ बेंड करता है। इसी वजह से क्या होता है? प्लांट का मूवमेंट होता है। तो आई थिंक मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसको पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो हम फूड लिए हैं उस फूड से एनर्जी गेन करना, इसी का मतलब होता है रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है, दोनों में होता है। थर्ड टॉपिक क्या है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंस करना। तो प्लांट भी सेंस करता है, एनिमल भी सेंस करता है। प्लांट क्या, प्लांट के लिए क्या है? लाइट जो है वो क्या है? स्टिमुलस है। मीन्स प्लांट जो है लाइट की तरफ क्या करता है? मूव करता है, मीन्स ग्रोथ करता है। और एक एनिमल के लिए क्या हो सकता है? ह्यूमन के लिए क्या हो सकता है? जो हीट है, कोल्ड है, उसके तरफ या उसको रिएक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? एक सेंसिटिविटी हो गया प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। जो फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज या सेल नंबर। मीन्स साइज में इंक्रीज करना या सेल नंबर में इंक्रीज करना, यही क्या है? ग्रोथ है। एग्जाम्पल क्या है कि कोई 5 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है। इसमें क्या हुआ कि हाइट में इंक्रीज हुआ है, मीन्स और क्या हुआ? इसमें साइज में इंक्रीज हुआ है। जब साइज में इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर क्या हुआ है? सेल का नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज किया है धीरे धीरे। तो ये क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ मीन्स क्या है? साइज में इंक्रीज करना या नंबर में इंक्रीज करना। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन। री मीन्स क्या होता है? अगेन एंड अगेन। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूस करना। तो किसी प्रोडक्ट को बार बार प्रोड्यूस करना, उसी क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। एनिमल क्या होता है? एनिमल में कैसे होता है? तो एनिमल क्या है? वो गिव बर्थ करता है, मीन्स बच्चा को जन्म देता है। लेकिन प्लांट में क्या है? वो सीड का फॉर्मेशन होता है, इसी से क्या होता है? उसका रिप्रोडक्शन होता है। सिक्स पॉइंट क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? वो प्लांट भी करता है और एनिमल भी करता है। एक्सक्रीशन में क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? बाहर निकालना। इस एक्सक्रीशन वर्ड में क्या है? एक्स है। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। तो किसी भी प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना अपने बॉडी से, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम लोग खाना लेते हैं, उस खाने से क्या है? एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हम लोग ग्रोथ करते हैं और अपना डेली एक्टिविटीज क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ये क्या है? 7 करेक्टर है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, 7 करेक्टर। इस 7 करेक्टर को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक है क्या? आर स्क्वायर इज जेनजी मास्टर। आर स्क्वायर मीन्स क्या है? आर दो है, मीन्स एक से क्या होगा? रेस्पिरेशन हो जाएगा, दूसरे से क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। एस से क्या होगा? सेंसिटिविटी। जी से क्या हो जाएगा? ग्रोथ। एन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। एम से क्या हो जाएगा? मूवमेंट। एंड ई से क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन। तो क्या है? आर स्क्वायर इज जेनजी मास्टर। इससे क्या है? आपको जो सातों करेक्टर है उसका नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है जो बेसिक कंसेप्ट है, उसी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये पता है कि एटम से क्या है? मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल से क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल्स बनता है। बायोमॉलिक्यूल से क्या बनता है? ऑर्गेनेल्स बनता है। ऑर्गेनल से क्या बनता है? सेल्स। फिर सेल से क्या होगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या होगा? ऑर्गन। एंड ऑर्गन से क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। मीन्स एटम क्या होगा? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया। ये सब क्या है? कंबाइन करके क्या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, NH3 हो गया। ये सब कंबाइन करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ये सब कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेल्स मीन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे। ये सब ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या होगा? सेल बनाएंगे। सेल से फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन। एंड ऑर्गन मीन्स क्या हुआ? ऑर्गन मीन्स
हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब क्या ऑर्गन हुआ। और ये सब जो ऑर्गन है वो सब मिलकर क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या है, बहुत सारे क्या ऑर्गन होंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसमें माउथ आएगा, टंग आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टोमक आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या है एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए हैं। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, मेल का होगा, फीमेल का होगा। मेल के लिए क्या हो सकता है, पेनिस हो सकता है, स्क्रोटम हो सकता है, टेस्टिस हो सकता है, ये सब क्या है ऑर्गन है। ठीक है। उसी तरह क्या है, बहुत सारे सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है जो समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसमें न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे हम लोग, ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक भी पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।